गुजरात सेट भी निकाल दिया। फिर इस बार सोचा इस बार तो नेट हो ही जाए, फिर हो गया इस बार। नोट बहुत अच्छे हैं जो हैंड रिटन वाले हैं, और जो इग्निशन बैच के ना वो सारे टॉपिक्स कवर हो गए इग्निशन बैच में। जो भी पिछले साल के पेपर थे ना वो सही है, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है। नेहा जी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका JRF हुआ। एंड मैं इसलिए इतनी खुश हो जाती हूँ क्योंकि मेरा तो क्या है 2019 में हुआ था, उसके बाद मैं खुश आती होती रहती हूँ आप लोगों का होए तब। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार आपका हुआ। और कैसी रही आपकी जर्नी, क्या खास बात हाँ, रही, कितना हाँ, पढ़ाया काम शुरू आया? से शुरू से फर्स्ट अटेम्प्ट से बताऊं या फिर इसी बार का? अरे सब बताया, फुल अटेम्प्ट बता दो। मैम जब है ना BCA कर रहे थे ना, हमने BCA करा है और MCA करा है। तो जब BCA कर रहे थे तो थर्ड ईयर में जब सोच लिया था कि भाई UPSC की तैयारी करनी है, तो फिर उसके बाद MCA के फर्स्ट ईयर में आई, UPSC की तैयारी करी, एक अटेम्प्ट दिया, फिर समझ में आ गया भाई टाइम लगेगा अभी तो। फिर उसके बाद सोचा भाई अब नेट देना है। तो जो जून 2024 का था ना जो पेपर लीक हुआ था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब ऐसे खुद में ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था, बिना पढ़े ही पेपर देने चले गए थे। फिर वो पेपर लीक हो गया तो बच गए। फिर अगस्त में रीनेट था, तो अभी ढूंढ रहे 1 महीने में कहाँ से पढ़ाई करेंगे। तो यूट्यूब पे वीडियोस तो आपकी देख रखी थी, तो फिर किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि भाई आपके JRF अड्डा के नोट्स बेच रहा है कोई लड़का, मतलब उनके पास होंगे पहले से। तो और अभी इतना पता नहीं था कि भाई कोर्स प्रीमियम बैच वगैरह भी कुछ है। उस वक्त 1 महीने का ही टाइम था, जो फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने 750 मिला के आपके नोट्स खरीदे, हैंड रिटन वाले। फिर उससे हम दोनों ने पढ़ाई करी। जो पहली बार में नेट तो हो गया था, JRF नहीं मिला था। 1 महीने में बस आपके हैंड रिटन नोट्स ही रटे थे मैम, और कुछ नहीं करा था, क्योंकि उस बार पेपर भी प्रीवियस ईयर से ही आया था उस वाला वो वाला। तो फिर सेकेंड टाइम जनवरी में दिया 2025 वाला। उसमें मैम मतलब जैसे अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था ना, तो उसमें स्ट्रेस की वजह से जो आता था वो भी भूल गए, तो उसमें वो गड़बड़ हो गई। फिर जून वाले का फॉर्म भरना भूल गए थे। उसमें जो 25 में भी जून का हुआ था ना वो वाला। फिर अभी दिसंबर वाले में आपकी पूरी जो हैंड रिटन नोट्स है वो रट लिए, और जो इग्निशन बैच के जो PYQs थे ना पिछले वाले, उसका प्रिंट आउट निकलवा लिए। एक बार तो पूरा कराया इग्निशन बैच वाले का, मतलब दूसरी बार ऊपर ऊपर से देखा है, पूरा ढंग से वो नहीं कर पाए थे। और जो मैराथन चल रही थी ना 2-2 घंटे की हर एक सब्जेक्ट की, उनको 2-2 बार देखा है। बस इतना ही करा था, फिर अरे हो गया। यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो बेसिकली आपके लिए हैंड रिटन नोट्स जो है वो काफ़ी हाँ, कारगर रहे। क्या ये लगता है वो क्या, और जो, हाँ, क्या लगता है क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है उस हैंड रिटन नोट्स में जो शायद बच्चे को हेल्प कर सकती है? एंड हाउ शुड अ स्टूडेंट रीड दीज हैंड रिटन नोट्स जैसे आपने पढ़े? मैम जो उसमें जो मतलब एक तो ऐसा लगता है ना कि भाई पढ़ता है ना इंसान, तो लगता है भाई खुद के ही लिखे हुए हैं, वो प्रिंटेड नहीं है। प्रिंटेड वाले में वो बुकिश वाली फीलिंग आ जाती है, तो वैसे मन नहीं करता। हैंड रिटन है, और आपने उसमें क्या नीचे हिंदी में भी लिख रखा है। कोई कोई मतलब जो वो है ना, जो मतलब अपना फील होता है उन नोट्स को पढ़ के, तो ऐसे बोर ही नहीं होते, उसको कितनी बार भी पढ़ लो। और मैम उन्हीं नोट्स को पढ़ के मैंने उसका भी दिया था। HPSC का तो मेरा फिर हुआ नहीं था प्री, क्योंकि उसमें मैंने वो TOC और एक वो TOC वाली यूनिट ढंग से करी नहीं थी, इस वजह से गड़बड़ हो गया। गुजरात सेट का उन्हीं नोट से पढ़ के पास कर दिया। और अरे बस वाह। उसमें ना, हाँ, अभी जो गुजरात सेट का लगा था ना, वो वही नोट्स पढ़े थे, और थोड़े बहुत क्वेश्चन उसके PYQs अवेलेबल थे ऑनलाइन, तो उनके थ्रू कर करवा के गुजरात सेट भी निकाल दिया। फिर इस बार सोचा इस बार तो नेट हो ही जाए, फिर हो गया इस बार। चलो बहुत नोट बढ़िया। बहुत अच्छे हैं जो हैंड रिटन वाले हैं, और जो इग्निशन बैच के ना वो सारे टॉपिक्स कवर हो गए इग्निशन बैच में। जो भी पिछले साल के पेपर थे ना वो सही है, मतलब कहाँ से हो आप कॉन्फिडेंस स्नेहा? आ जाता है। हाँ, कहाँ से हो? जयपुर से। अरे जयपुर से हाँ, कभी आई नहीं सेंटर? आई थी मैम, मैंने अभी जून में ही आई थी। मैंने सोचा था भाई पेपर 1 की ऑफलाइन लेऊंगी, बट फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला। फिर मैं एक बार विजिट करके, उन्होंने बोला था 3 दिन के लिए फ्री, उसमें आके देखो एक बार डेमो में। बट फिर मेरा घर दूर है वहां आपके सेंटर से, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो। फिर अब की बार जो आपने फ्री में भी शुरू किया था पेपर 1 का, तो मैंने क्या किया, जब भी सारी PDF डाउनलोड कर ली, फिर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लिए PDF के, फिर उनको पढ़ती थी मैं, अरे वाह। रिसर्च की और सबकी। चलो बहुत बढ़िया। तो आपने प्रीमियम बैच लिया था ऑनलाइन वाला? हाँ, वो लिया था, बट मैम उसकी क्लासेस नहीं ले पाती थी, क्योंकि UPSC की भी तैयारी चल रही थी। वो 3-3 घंटे वहां परेशान हो जाते थे, तो बस फिर जितना हो पाया उतने से दे देते थे।
सो आपने कभी भी जो इग्निशन बैच है वो आप लोगों आपके लिए सुप्रीम ब्रह्मास्त्र वो हाँ रहा है। हाँ, उसकी जो पीडीएफ है ना, बस मैम वो उसके प्रिंट आउट निकाल के बस वो ही रटे हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आगे क्या सोचा है स्नेहा? मैम बस अभी ये साल और गवर्नमेंट ही कर लेते हैं। अभी उसमें सेबी का दिया था मैंने, ग्रेड ए में आईटी मैनेजर का था ना, उसका प्री क्लियर हो गया, अब उसका मेंस है अब 21 को। तो अभी मतलब ये लास्ट ट्राई दे लेती हूँ इस साल, फिर तो फिर पीएचडी करूंगी। अरे वाह, बहुत अब बढ़िया। मतलब आप हाँ जयपुर से है तो अब तो मिलने आएगी ना? हाँ हाँ, अभी वो सेलिब्रेशन होगा उसमें आऊंगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ एनीथिंग एल्स, एनी एल्स मैसेजेस जो आप बच्चों को देना चाहते हो इस इंटरव्यू के थ्रू, कुछ बताना चाहते हो, कैसे प्रिपेयर करें, क्या मेरा कोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? मैम लेना चाहिए बिल्कुल। प्रीमियम, अगर कोई शुरू से शुरुआत कर रहा है तो प्रीमियम बैच लेना चाहिए। और उसमें जो भी क्लासेस होती है, आप मतलब डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह सब कुछ बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और जो हैंड रिटन नोट्स है वो, और जो लास्ट मोमेंट में जो मैराथन चलती है ना, वो सबसे खतरनाक है, वो बिल्कुल मिस नहीं करनी है। सब कुछ मिस कर दो, बस वो मैराथन मिस नहीं करनी है उनको। कम से कम मैंने हर वीडियो को 2-2 बार देखा है, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं मिलता इतना सारा रिवाइज करने का। तो वही वीडियो चला लेती थी 2x पे, बार बार 2-2 बार वही वीडियोस देखी है वो। और प्रीमियम बैच भी लेना चाहिए चलो, अगर शुरू से कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो। चलो स्नेहा, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी से बात करके ऐसा लगता है कि अरे यार मतलब हम पहली बार मिल रहे हैं, बट कभी कभी हाँ किसी से बात करके ऐसा लगता है कि अच्छा यार ये तो मतलब ऐसा लगता है बहुत टाइम से जानते हैं। तो आपके साथ एक वो कंफर्ट मुझे लगा, महसूस हुआ। तो बढ़िया है ऐसी पर्सनालिटी रखना, मस्त रहना। क्योंकि अभी जब पीएचडी में जाएंगे तो बड़े गोते खाते हैं, तो परेशान नहीं होना है ना। हमेशा याद रखना कि एक टीचर है जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और अब तो आप जयपुर से हो, तो कभी भी जब भी मन करे सेंटर पे ज़रूर आना। और थैंक यस यू सो मैम। मच, आपने जेआरएफ किया उसके लिए भी। और कॉन्ग्रेचुलेशन भी है। आई होप घर में सब पेरेंट्स वगैरह सब एकदम खुश होंगे, मैम बहुत प्राउड खतरनाक। होंगे। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच स्नेहा। हाँ एंड बस बने रहना। ओके मैम, गुड थैंक लक। यू।